Good morning, everyone. Today I am going to discuss the new Unit 5 Profit, Loss and Discount. Really, this unit is application of percentage. आपने एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज क्लास 7 में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ रहे हैं. ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वही है. अब इसमें कुछ एब्रीविएशंस हैं जिसको हम देखते हैं. यानी पहले इसका फंडामेंटल देखना है. इसमें फर्स्ट एब्रीविएशन सीपी, कॉस्ट प्राइस. द अमाउंट ऑन विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. जिस कीमत पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वह कीमत उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी कहलाता है. एसपी, सेकेंड एब्रीविएशन एसपी, selling price. The amount on which an article is sold is called its selling price. जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इस पेन को खरीद करके लाए हैं 20 रुपीज़ में. हमारे लिए ₹20 कॉस्ट प्राइस है. अब हम दूसरी ओर देखते हैं. हम जिस दुकानदार से खरीदे उस दुकानदार के लिए ₹20 इसका सेलिंग प्राइस हो गया. मेरे लिए ₹20 इसका कॉस्ट प्राइस है. इस पेन का कॉस्ट प्राइस है ₹20 मेरे लिए, और उस दुकानदार के लिए इस पेन का सेलिंग प्राइस ₹20 हो गया. The selling price and cost price depends on the participants. कौन खरीदा, कौन बेचा, ये आपको क्वेश्चन कहेगा. क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ने पर पता चलेगा कि यह कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस. यदि आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस, वह बेच रहा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस. Now comes to next term, profit and loss. When SP is greater than CP, profit takes place. तो प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, तो प्रॉफिट या इसको गेन भी कहते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. डिफरेंस ऑफ SP एंड CP, दैट इज प्रॉफिट. नेक्स्ट लॉस. लॉस इट इज इक्वल टू, फर्स्ट तो ये देखेंगे लॉस क्या, कब लॉस. तो व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP, लॉस टेक्स प्लेस. जब CP बड़ा होगा SP से तो लॉस होगा. तो होगा तो कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ CP एंड SP, CP माइनस SP, दैट इज लॉस. ये फंडामेंटल अब आ रहे हैं. प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, तो डिफरेंस ऑफ SP माइनस CP, SP माइनस CP, दैट इज प्रॉफिट. लेकिन वहीं हम कहें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट इन ईच 100 कितना होगा, तो ये अलग बात हो जाएगी. अब हमको कुछ फार्मूला याद रखना है. जैसे प्रॉफिट परसेंटेज इट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. अब प्रॉफिट का ये वैल्यू रखेंगे SP माइनस CP बाई CP इंटू 100. अब पार्शियल कर देंगे, ये हो जाएगा SP बाई CP माइनस 1 इंटू 100. तीनों एक ही चीज़ है. आपको जो अच्छा लगे उसी को व्यवहार में लाइए. नेक्स्ट लॉस परसेंटेज. लॉस इन ईच 100 हाउ मच, लॉस परसेंटेज. तो लॉस बाय CP इंटू 100, लॉस परसेंटेज. ये फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज का. लॉस बाय CP इंटू 100. लॉस का वैल्यू अभी हम देखें क्या, CP माइनस SP. लॉस की जगह पर CP माइनस SP बाय CP इंटू 100. अब पार्शियल कर देंगे तो 1 माइनस SP बाय CP इंटू 100. तीनों एक ही चीज़, जो आपको अच्छा लगे वो व्यवहार कीजिए. तो दो फार्मूला ये प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, लॉस परसेंटेज के लिए याद रखेंगे, मस्ट है याद रखना. अब आते हैं, यदि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है किसी प्रॉब्लम में, तो SP कैसे निकालें, उसका CP कैसे निकालें, इसके लिए क्या फॉर्मूला है.
So now comes to formula for SP. SP is equal to 100 minus loss percentage by 100 into CP. जब लॉस परसेंटेज मालूम है तो एसपी का वैल्यू होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, इट इज इन ब्रैकेट बाय 100 इंटू सीपी। और जब गेन परसेंटेज मालूम है तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। 100 प्लस गेन परसेंटेज इन ब्रैकेट बाय 100 इंटू सीपी। देखिए याद रखेंगे, लॉस परसेंटेज के लिए हम माइनस का व्यवहार करेंगे, गेन परसेंटेज के लिए प्लस का व्यवहार करेंगे, गलती नहीं होगी। ये सब टेक्निकल चीज़ है, याद रखें। तो दो फार्मूला हो गया एसपी के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कौन फार्मूला लगाएं? तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इन ब्रैकेट इंटू एसपी। जब लॉस परसेंटेज मालूम है तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला ये लगाएंगे, 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। और जब गेन परसेंटेज मालूम है तो सीपी का फार्मूला लगाएंगे, सीपी इजकल टू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इन ब्रैकेट इंटू एसपी। यहाँ भी देखिए लॉस परसेंटेज था तो माइनस, गेन परसेंटेज है तो प्लस। तो दो फार्मूला सीपी के लिए, दो फार्मूला एसपी के लिए, दो फार्मूला ये प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के लिए। ये 6 फार्मूला आपको गेट बाय हार्ट होनी चाहिए। वैसे भी आप ये जानिए कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उस समय अगर आपको कोई भी फार्मूला देखना पड़े तो आप याद रखेंगे कि आपने वह प्रॉब्लम बनाया ही नहीं। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फार्मूला नहीं देखना है, पहले ही आप इसको याद करके 3-4 बार लिखिए, तब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। यही आपके लिए बेहतर है। तो अब हम आ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम इस पर डिस्कस करने के लिए। तो नाउ कम्स टू पेज 71 वर्कशीट 1। पेज 71 वर्कशीट 1 में आते हैं और देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है, बाय सेलिंग ए बेडशीट फॉर ₹640 ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 28%। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर। कहता एक दुकानदार एक बेडशीट को 640 में बेचता है तो इस तरह उसे 28% का प्रॉफिट होता है। तो वह दुकानदार उस बेडशीट को खरीदा था कितना में, बेचता है 640 में। तो ये क्या एसपी बेचता है, एसपी ₹640, 640 में बेचता है, एसपी ₹640। 640 में बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 28% का प्रॉफिट होता है। तो दुकानदार खरीदा था कितना में, सीपी व्हाट। कम से कम मैथमेटिकल लैंग्वेज इतना भी लिखें तो काम चल जाएगा, अदरवाइज आप पूरा लिखना चाहें तो और अच्छी बात है। तो सीपी निकालना है तो वी हैव सीपी इक्वल टू, सबसे पहले हमको सीपी का फार्मूला लिखना है। अब यहाँ फार्मूला लिखते समय हम उल्टा करके नहीं देखेंगे, ये सीपी का फार्मूला क्या होता है ये याद होनी चाहिए। सीपी इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। सीपी इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। अब वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 28 इंटू एसपी 640। 100 बाय 128 इंटू 640, 128 5 जा 640, 5 इंटू 100 500। Hence cost price CP that is equal to 500. And the shopkeeper purchased that bedsheet in ₹500. वह दुकानदार उस बेडशीट को 500 रुपया में खरीदा था, जिसे 640 में बेचने पर दुकानदार को 28% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन को केवल समझना है क्या कह रहा है। समझ गए क्वेश्चन तो फिर बहुत आसानी से फार्मूला याद है, आसानी से बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Rajan purchased 250 packets of blades at the rate of ₹8 per packet
राजन 250 पैकेट ब्लेड खरीदता है। किस रेट पर? तो ₹8 पर पैकेट। एक पैकेट की कीमत ₹8। तो 250 पैकेट खरीदता है तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 पैकेट ब्लेड्स, 250 पैकेट्स ब्लेड किया, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक पैकेट का कीमत है ₹8, तो 250 पैकेट का तो ₹8 इंटू 250 ₹2000। यानी 250 पैकेट ब्लेड खरीदा राजन कितना में? तो ₹2000। अब वो ब्लेड क्या करता है? अपने व्यवहार में लाता है तो कहता ना, ही सोल्ड, वह बेच डाला। क्या बेच डाला? तो 70% ऑफ द पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट। जितना पैकेट ब्लेड खरीदा था इसका 70% वो बेचा। एसपी सेलिंग प्राइस कितना आया? किसका? तो ऑफ 70% ऑफ 250 पैकेट ब्लेड, इसका 70% ऑफ 250 पैकेट ब्लेड का एसपी क्या होगा? एक पैकेट को बेचा है ₹11 में, इतना पैकेट, तो 70% ऑफ 250 दैट इज इक्वल टू 175। 70% ऑफ 250 दैट इज इक्वल टू 175। तो 175 पैकेट ब्लेड को कितना में बेचा? एक पैकेट को बेचा ₹11 में, तो 175 पैकेट को कितना में बेचा? तो 175 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू ₹1925। इतना में बेचा। कितना पैकेट? तो 175 पैकेट। तो अब उसके पास बच कितना गया? 250 पैकेट खरीदा था, 175 बेच दिया, तो बच कितना गया? तो 250 माइनस 175 यानी 75 पैकेट्स बच गया। अब कहता है एंड रिमेनिंग पैकेट एट द रेट ऑफ ₹9 पर पैकेट। बाकी जो बच गया उस पैकेट को 9 पर पैकेट, ₹9 पर पैकेट के रेट से बेचा। एसपी ऑफ रिमेनिंग पैकेट यानी 250 माइनस 175, इसको बोलेंगे रिमेनिंग पैकेट। इसको बेचता है ₹9 पर पैकेट। एक पैकेट की कीमत ₹9, तो 75 पैकेट की कीमत कितना होता है? ₹9 इंटू 75 ₹675। तो 175 पैकेट बेचा 1925 में, और बाकी जो रिमेनिंग बच गया 75 पैकेट, इसको बेचा 675 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसको क्या हुआ? टोटल सेलिंग प्राइस देयरफॉर टोटल एसपी इक्वल टू ₹1925 प्लस 675 दैट इज इक्वल टू ₹2600। यानी टोटल एसपी उसको सेलिंग प्राइस 2600 और टोटल सीपी 2000। यहाँ एसपी ज़्यादा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगेन प्रॉफिट अगेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी 2600 माइनस 2000 ₹2600 माइनस 2000 दैट इज ₹600। यानी प्रॉफिट या गेन दैट इज इक्वल टू ₹600। तो कहता गेन परसेंटेज कितना होगा? तो गेन परसेंटेज फार्मूला गेन बाय सीपी इंटू 100 गेन परसेंटेज। गेन ₹600 बाय सीपी ₹2000 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 30। गेन परसेंटेज 30% गेन। यानी इस तरह वह पैकेट को बेचता है तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच। अंकित 2 जीन्स बेचता है, दोनों को ₹990 में ही बेचता है, लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। बेचता है दोनों को 990 में। ऑन वन ही गेन्स 10%। एक जींस को 990 में बेचता है तो 10% का प्रॉफिट हो गया उसको। एंड ऑन अदर ही लॉ 10%। और दूसरे जींस को 990 में बेचता है तो 10% का उसको लॉस हो गया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन। यानी दोनों जींस को बेचा तो उसमें उसको कितना परसेंट का लॉस या गेन हुआ। तो अब आइए पहले आइए, ये 2 जींस बेचा, दोनों को 990 में, तो टोटल एसपी कितना हुआ? टोटल एसपी एक जींस
को 990 में, तो दो जीन्स को तो 2 इंटू 990 ₹1980, इतना उसका टोटल एसपी हुआ। अब आते हैं सीपी निकालते हैं। फॉर फर्स्ट जीन्स, पहले जीन्स के लिए जिसको बेचता है 990 में, एसपी इजकल टू 990, इतना में बेचने पर उसको गेन होता है 10%, गेन 10%, तो सीपी क्या होगा? 990 में बेचने पर 10% का गेन हो रहा है, तो सीपी कितना? तो सीपी इजकल टू व्हाट? वी हैव, हम जानते हैं क्या, पहले फार्मूला लिखेंगे। सीपी इजकल टू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। गेन परसेंटेज दिया है तो गेन परसेंटेज वाला फार्मूला लिखाएंगे सीपी का। वैल्यू पुट किए 100/100 प्लस 10 इंटू एसपी 990, तो 100/100 प्लस 10 110 इंटू 990, 9 जा 990, 100 इंटू 9 ₹900। तो पहला जीन्स जिसको 990 में बेचने पर 10% का गेन हुआ, उस जीन्स का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो ₹900 उसका कॉस्ट प्राइस। अब दूसरे जीन्स के लिए आते हैं। ऑन अदर या फॉर अदर जीन्स जिसको बेचता है 990 में, तो लॉस हो जाता है। एसपी ₹990, इसमें लॉस होता है, उसको लॉस 10%। तो 990 में बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी इजकल टू व्हाट? सीपी। तो सीपी इजकल टू, जब लॉस परसेंटेज, तो सीपी का फार्मूला 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। और वैल्यू पुट कर रहे हैं 100/100 माइनस 10 90 इंटू एसपी 990। 90 से इसको 11, 90 11 जा 990, 11 इंटू 100 1100। यानी जिस जींस दूसरे जींस को 990 में बेचने पर 10% का लॉस हो गया, उस जींस का कॉस्ट प्राइस कितना था? 1100। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? टोटल कॉस्ट प्राइस 900 प्लस 1100 यानी 2000। टोटल कॉस्ट प्राइस 2000 और टोटल सेलिंग प्राइस 1980। इसका मतलब सीपी बड़ा है, सीपी इज ग्रेटर। तो सीपी बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस टेक्स प्लेस। तो लॉस कितना? डिफरेंस ऑफ सीपी माइनस एसपी। डिफरेंस ऑफ सीपी माइनस एसपी। तो सीपी और एसपी का डिफरेंस 2000 माइनस 1980, दैट इज इक्वल टू ₹20। लॉस इज इक्वल टू ₹20। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस 20 बाय सीपी 2000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1%। तो इस तरह होल ट्रांजेक्शन में, इन होल ट्रांजेक्शन ही गेट्स ए लॉस ऑफ 1%। तो इस तरह से हम तो 3 ही क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए आपके लिए। आप इसको बनाइए, नहीं बनेगा तो कल के क्लास में हम इसको बतलाएंगे। लेकिन पहले आप तो ट्राई कीजिए। 4 5 6 आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको ट्राई कीजिए, आपसे बनता है कि नहीं बनेगा तो हम तो हैं, हम बतलाएंगे इसको। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।